नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हरतालिका तीज पर है। हरतालिका तीज के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। यह व्रत हम सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है, क्योंकि यह सौभाग्य का व्रत है। इस दिन व्रत रखकर सभी माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ जी से, माँ पार्वती जी से अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं, आशीर्वाद लेती हैं। तो हरतालिका तीज व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त कब है पूजा का, दूसरी बात क्या विधि है पूजा की, सरल पूजा विधि आप लोग जानेंगे। और पहली बार जो बहनों को व्रत रखना है, जिन बहनों का पहली बार हरतालिका तीज है, वो व्रत उठा सकती हैं कि नहीं, और जिन माताओं बहनों को उद्यापन करना है इस वर्ष, वो उद्यापन कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। क्योंकि एक अवस्था आ जाने के बाद माताएं उद्यापन कर देती हैं, उसके बाद भी यह व्रत रखा जाता है। तो क्या इस वर्ष उद्यापन कर सकती हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, 2023 में हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। यह व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा और तिथि का जो प्रारंभ हो जाएगा वो 17 सितंबर को सुबह 11:08 पर हो जाएगी, तृतीया तिथि। हरतालिका तीज का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। तो यह तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:08 पर शुरू हो जाएगी और यह समाप्त होगी 18 सितंबर को दोपहर में 12:39 पर। तो इस प्रकार 18 सितंबर को उदया तिथि प्राप्त हो रही है, तो इसलिए यह व्रत 18 सितंबर को धारण किया जाएगा। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त की बात करूं तो सुबह की पूजा सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक रहने वाली है। इस बीच में सुबह की पूजा आप लोग संपन्न कर ले तो विशेष कृपा प्राप्त होगी। प्रदोष काल की पूजा, जो कि हरतालिका तीज व्रत में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। शिव जी के किसी भी व्रत में प्रदोष काल की पूजा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो प्रदोष काल की पूजा का समय है 6:23 से लेकर 6:47 तक। इस बीच में प्रदोष काल की पूजा आप लोग अवश्य ही कर लें। वैसे तो दिन भर आप लोग मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, पूजन अर्चन कर सकते हैं, लेकिन ये विशेष शुभ मुहूर्त है। अब आइए बात कर लेते हैं कि हरतालिका तीज का जो व्रत है, इसकी सरल पूजा विधि क्या है। दोस्तों, इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां सुबह सवेरे स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्रृंगार करती हैं। नए वस्त्र भी धारण करने का विधान है, लेकिन यदि नया वस्त्र, कोरा वस्त्र नहीं है तो आप 1-2 बार का पहना हुआ वस्त्र भी पहन सकती हैं। जितना भी श्रृंगार आप कर सके, 16 श्रृंगार महिलाएं इस दिन करें। और इस दिन लाल रंग की साड़ी, गुलाबी रंग की साड़ी, हरे रंग की साड़ी, पीले रंग की साड़ी, इस तरह की आप लोग साड़ियां पहने। काले रंग का प्रयोग बिल्कुल भूल कर भी ना करें। श्रृंगार करके सुबह की पूजा का, जैसा कि मैंने समय बताया, आप लोग सुबह विधि विधान से अपने घर पर ही पूजा कर सकती हैं। चाहे तो मंदिर भी जा सकती हैं और चाहे तो घर पर भी पूजा कर सकती हैं, लेकिन प्रदोष काल की जो पूजा है वो शिवालय में जाकर अवश्य करें। और भी विधियां हैं, मैं बताऊंगी आगे वीडियो में कि और किस प्रकार से पूजा की जाती है। इस व्रत में सुबह जो सरगी खाने का महत्व होता है, ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। सरगी खाने का जो नियम है दोस्तों, ये सबके अलग अलग, सबकी परंपरा होती है, सबके घरों का अलग अलग नियम होता है। तो वो आपको अपने घर की परंपरा के हिसाब से खाना होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सुबह 4 बजे से पहले पहले आप लोग सरगी अवश्य खा लें। कहने का अर्थ है 3:30 बजे से लेकर 4 के अंदर ही आप लोग सरगी अवश्य खा लें, उससे ज्यादा देर आप लोग ना करें। हमारे यहाँ की जो परंपरा है, तो सरगी में चूड़ा और दही, जिसको कि पोहा भी कहते हैं, चूड़ा और दही खाने का परंपरा है। आप अन्य चीजें भी खा सकती हैं, लेकिन चूड़ा दही खाए बिना हम लोगों की सरगी पूर्ण नहीं होती है। तो आप लोग अपने यहाँ की परंपरा देखिएगा, कहीं कहीं पुआ भी खाने की परंपरा होती है और कहीं कहीं अनेक तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, तो उस तरह से लोग सरगी खाते हैं। लेकिन सभी हमारी बहनें इस बात का ध्यान रखेंगी कि उनकी तबीयत के हिसाब से, कि जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा गैस की समस्या हो जाती है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, सुबह बहुत से लोग चाय नहीं पिएंगे तो उनको सर दर्द की दिक्कत हो जाती है, तो उस हिसाब से सुबह सरगी खाने के बाद चाय भी लोग पीते हैं। या फिर आपको चाय की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है तो आप लोग सुबह
ग्लूकान डी या नींबू पानी, चीनी घोलकर थोड़ा सा शरबत बनाकर, इससे भी एनर्जी मिलती है, आप लोग पी लें। उस अपनी शारीरिक जो आपकी क्षमता है, स्थिति है, उस हिसाब से आप लोग सर्गी में ऐसा पदार्थ, ऐसा ड्रिंक जरूर पी लें जिससे कि आपको पूरे दिन एनर्जी मिले, ताकत मिले। तो चाय जहां तक हो अवॉइड करें, लेकिन बहुत सी बहनें ऐसी हैं कि यदि चाय नहीं पीती हैं तो उनको दिक्कत होती है, तो आप लोग चाय पी सकती हैं यदि आपको ऐसी परेशानी है। नहीं तो आप एनर्जी ड्रिंक ही ज्यादा पीने का प्रयास करें। और यह भी कहा जाता है कि केला यदि आप खा लेती हैं तो केला खाने से आपको प्यास नहीं लगती है। तो इस प्रकार से यह भी आप लोग कर सकती हैं। बाकी जो आप लोग के घर की परंपरा है वो आप लोग देख लीजिएगा, उस चीज को जरूर ही ग्रहण कीजिएगा सर्गी में। ये नियम हो गया सर्गी का, टाइम मैंने बता दिया है। सर्गी खाने के बाद आप लोग सुबह से अपनी पूजा का जो शुरुआत है वो सुबह सवेरे उठकर नित्य कर्म अपना करके और दैनिक पूजा करके शिव परिवार की आप लोग पूजा कर लीजिएगा, चाहे घर पे चाहे मंदिर में। पूरे दिन निर्जला व्रत रखना होता है। आप लोग जानती हैं कि जल ग्रहण नहीं करना होता है। उसके बाद संध्या के समय, जब प्रदोष काल का समय होता है, संध्या के समय फिर से सभी महिलाएं स्नान करती हैं और श्रृंगार करती हैं, सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। जितने भी 16 श्रृंगार हो सके आप लोग कर लीजिएगा। सिंघौरा से सिंदूर जरूर लगा लीजिएगा। उसके बाद सारी पूजा की सामग्री लेकर, जैसे कि भगवान शिव जी की पूजा में आप लोग सावन माह में सामग्री लेकर जाते थे, उसी प्रकार से माता रानी के लिए श्रृंगार की सामग्री, भगवान भोलेनाथ जी के लिए वस्त्र, दूर्वा, अक्षत, पुष्प, शमी पत्र, बेल पत्र, मिष्ठान, फल, धूप, दीप, अबीर, गुलाल, इस तरह से मतलब जितनी भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो पाए। अगर कोई सामग्री की कमी होती है तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, उसे मानसिक रूप से अर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से मंदिर में जाकर आप पहले गणेश भगवान जी की वंदना करें, उन्हें दूर्वा पुष्प अर्पित करें, धूप दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद पूरे शिव परिवार की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ जी, माँ पार्वती जी, कार्तिकेय भगवान, नंदी जी, सबकी पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के बाद आप सभी सामग्री अर्पित करें, चंदन अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ जी को सफेद चंदन, माँ भगवती जी को सिंदूर अर्पित करें, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, भगवान भोलेनाथ जी को वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद सभी कुछ करने के बाद बैठकर थोड़ी देर आप भगवान के मंत्रों का जप जरूर करें। शिव चालीसा का पाठ कर लें या फिर शिव जी के मंत्रों का जप कर लें, शिव जी के स्तोत्र का पाठ कर लें। इस तरह से करने के बाद आप अंतिम में आरती करें। आरती करने के बाद आप चाहे तो कथा का श्रवण मंदिर में कर सकती हैं, चाहे तो घर आकर अपने घर में भी कथा का श्रवण कर सकती हैं, या फिर सुबह के समय भी कथा का श्रवण कर सकती हैं। कथा का श्रवण करना बहुत ही आवश्यक होता है। आप किसी भी समय कर सकती हैं, मंदिर में या घर पे। यदि और कोई नहीं है कथा सुनने के लिए या कहने के लिए, तो आप सामने कलश में जल रखकर और दीपक जलाकर अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर कथा का श्रवण कर सकती हैं या कथा सुन सकती हैं। मोबाइल इत्यादि में जैसे भी आपकी व्यवस्था हो इस तरह से आप सुन सकती हैं। यदि आप कथा मंदिर में सुनती हैं तो पंडित जी को दक्षिणा जरूर दीजिएगा। पंडित जी सुनाते हैं तो दक्षिणा जरूर दीजिएगा, या फिर मंदिर में माताएं बहनें इकट्ठा होकर कथा सुन लेती हैं तो उस प्रकार से जल रखकर और हाथ में पुष्प अक्षत लेकर आप लोग कथा सुन लीजिएगा। पानी तो पीना नहीं होता है। अगर जिन भी बहनों को बहुत ही परेशानी हो जा रही है, बहुत ही दिक्कत हो जा रही है, तो अलग बात है, क्योंकि जब शारीरिक क्षमता ही नहीं रहेगी, हम शरीर से ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो व्रत कैसे रख पाएंगे। लेकिन पूरा प्रयास कीजिए कि सर्गी खाते समय आप लोगों को यदि गैस की दिक्कत है तो आप लोग उस समय ही दवा ले लीजिए। खाली पेट गैस की दवा खाने के बाद आप सर्गी खाइए। मतलब सर्गी खाते समय ही आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी शारीरिक क्षमता क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है। तो इस तरह से पूरे दिन आप लोग व्रत रखिए। दूसरी विधि मैं बताऊं कि जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है, सबसे ज्यादा मतलब प्रभावशाली विधि है और बहुत ही पुण्य देने वाली विधि है हरतालिका तीज में। वैसे बहुत लोग कर नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से हम सावन माह में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं मिट्टी से, उसी प्रकार से हरतालिका तीज में शिव जी की और पार्वती जी की, गणेश भगवान जी की, पूरे शिव परिवार की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर पूजा करने का विशेष विधान होता है। यह यदि आप कर पाती हैं तो समझ लीजिए आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार नियम है जिस प्रकार हम लोग शिवलिंग का निर्माण करते हैं। पवित्र स्थान की मिट्टी होनी चाहिए, उसमें गंगा जल और गुलाब जल, मक्खन इत्यादि डाल के अच्छे से प्रतिमा आपको तैयार करनी होती है। मान लीजिए बहुत सुंदर प्रतिमा आप नहीं बना पाती हैं तो एक सांकेतिक प्रतिमा आपको बनाना है और अपने घर में एक छोटा मंडप सजाकर आप वहां पर प्रतिमा स्थापित करें। एक लकड़ी के पाटे पर वस्त्र बिछाकर इस तरह से यदि आप पूजन अर्चन करती हैं तो ये बहुत ही विशेष पुण्य फल को प्रदान करता है।
अक्सर माताएं बहनें नहीं कर पाती हैं तो हम लोग मंदिर में जाकर ही पूजा अर्चना कर लेते हैं, क्योंकि निर्जला व्रत रखना होता है तो उतनी शक्ति उतनी क्षमता नहीं रह जाती है। और पार्थिव शिवलिंग का जिस प्रकार निर्माण करने के लिए बहुत ही चीजों का ध्यान देना पड़ता है, उसी प्रकार मिट्टी की प्रतिमा भी बनाने के लिए आपको बहुत सी बातों का ध्यान देना होता है कि प्रतिमा खंडित ना होने पाए, किसी भी प्रकार से कोई भी हानि न पहुंचने पाए प्रतिमा पर, कि आपने बना लिया कहीं टूट गई तो इस तरह से ये बहुत ही ज्यादा दोष आपके ऊपर पड़ता है। तो इसलिए यदि आप कर सकती हैं तो प्रतिमा बनाकर भी पूजा कीजिए और उसका विसर्जन भी करना बहुत जरूरी होता है। यदि आप पूजा में आपको देर हो गई, रात्रि हो गई, तो आप सुबह सूर्योदय होते होते आप प्रतिमा का विसर्जन अवश्य ही कर दें। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन ये बहुत ही विशेष विधि है, बहुत ही पुण्य को देने वाली विधि है, क्योंकि माँ पार्वती जी ने इसी प्रकार से प्रतिमा का निर्माण करके ही भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना की थी। इसीलिए यह विधि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह से आप लोग हरतालिका तीज का व्रत रखिएगा, अपने शरीर का ध्यान जरूर दीजिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर दीजिएगा। जो भी हमारी बहनें गर्भवती हैं या फिर किसी प्रकार की उनको दिक्कत है, वो अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्रत धारण करेंगी। तो इस तरह से हरतालिका तीज का व्रत आप सभी लोग धारण कीजिए। माता रानी आपका अखंड सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखें, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।